राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग और बुरा समय आपसे बहुत दूर रहे। बहुत दिन बाद मेरा लॉन्ग वीडियो आ रहा। तबीयत नहीं ठीक होने की वजह से मैं नहीं डाल सकी थी, बट अब से कंटिन्यू करूँगी वीडियोस। अपनी लड़ाई बीच में नहीं छोड़ सकती मैं। और मेरे चैनल को और मेरे वीडियोस को मतलब देखने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बहुत से लोगों को लगता है कि आपके पति फौजी हैं, मतलब मेरे पति, मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ, मेरे पति रविशंकर फौजी हैं, फौज में नौकरी करते हैं और उनका कई औरतों के साथ अफेयर है। कई उनके ये चीज़ें मुझे उनके मैसेज व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट से मिली। और इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी औरतें हैं। मैंने अपने पति को समझाया, कई बार माफ़ भी किया, यूनिट में जाकर के उन्होंने सुलहनामा भी मतलब दिया, पर उन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं। हर बार बंदा बोल करके मुकर गया। और सबसे मेन है चंदा, सुनीता और समा। चंदा की बात बोलते हैं। चंदा का नंबर मुझे गूगल पे से रविशंकर के मिला था। उस नंबर की जब मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली तो मुझे चीज़ें और पता चली। मुझे ये भी पता चला कि रविशंकर का जो भी है, मतलब दोनों का नाजायज़ रिश्ता, उनके बेटे और उसके पति गंगाराम और उसके बेटे चंदा के बेटे शिव कुमार को भी पता है। ठीक है। और ये महीने का खर्चा रविशंकर उनका उठाते हैं। अब बहुत से फौजी जो हैं भाई लोगों, मैं बोल रही हूँ कि बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि भाई फौजी की इतनी पेमेंट थोड़ी ना हो जाती है कि नहीं वो दूसरे की बीवी और बच्चों को पाल सके। तो मेरे से ज़्यादा आप लोगों को पता होगा कि नहीं फौजी की पेमेंट कितनी होती है। और फिलहाल के लिए रविशंकर अच्छी खासी रैंक पे हैं, मतलब जेसीओ हैं रवि। तो उनकी पेमेंट कितनी होगी कितनी नहीं होगी वो मुझसे बेहतर आप लोगों को पता होगा। ठीक है। तो कुछ सवाल मेरे अलावा रविशंकर से भी पूछ लिया करिए, क्योंकि वो इंसान अपने बच्चे की फ़ीस तक के पैसे नहीं देता है। पर हाँ, दूसरे की औरत को अगर दे रहा है, उसकी पेमेंट जा रही है, तो कहाँ जा रही है, किसके पास जा रही है? अगर रवि बीवी बच्चों को नहीं दे रहे हैं, रवि क्या कहाँ जाके रह रहे हैं, किसके साथ जाके रह रहे हैं? कभी आपने पूछा उनसे? एक औरत के ऊपर ही उंगली उठाना ईजी होता है। मैं रिकॉर्डिंग दे रही हूँ रविशंकर की, मैं रविशंकर के स्क्रीनशॉट दे रही हूँ, फिर भी मैं गलत हुई। और रविशंकर मुझे गाली देके, मुझे जान से मारने की कोशिश की, धमकी देके, और उनके जो साथी हैं उल्टा सीधा बोल के जाते हैं, वो भी सही हो जाता है। मई का है ये स्क्रीनशॉट और रिकॉर्डिंग भी, तो आप सुनिएगा ज़रूर और स्क्रीनशॉट देखिएगा। ये बैंक की डिटेल मैं लगा रही हूँ, आप देखिएगा। रविशंकर ने घर के खर्च प्लस बच्चे के फीस, एडमिशन फीस, हर एक चीज़ के लिए 10,000 रुपये दिए थे। जबकि मैं यूनिट गई थी अप्रैल में, मुझे यूनिट बुलाया गया था, यूनिट रविशंकर के। ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ ये चीज़, रवि की रैंक बोल रही हूँ, ये भी बोल रही हूँ कि रवि की यूनिट मुझे अप्रैल में बुलाया गया था और मुझे बोला गया था 15,000 पर मंथ देंगे रविशंकर बच्चे की फ़ीस और खर्चे के लिए, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बंदा पूरी करेगा। पर उसने कुछ भी नहीं किया। मेरा यूनिट जाना व्यर्थ हुआ, मुझे बुलाया गया बेफिजूल में, मेरा टाइम वेस्ट किया गया यूनिट बुला के। इसीलिए मैं यूनिट पहले जाना ही नहीं चाहती थी उसकी, क्योंकि मुझे पता था कि जब मैंने दिसंबर में भी वहाँ पे बोला है कि सर ये लोग मुझे, ये रविशंकर मुझे जान से मारना चाहते हैं, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, तो वो सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ ही कराएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करा सकते। इसीलिए तो अप्रैल में मैं गई थी। मई में रविशंकर ने 10,000 रुपये मेरे अकाउंट में डाले थे, 15,000 उनके सीनियर्स ने बोला था। अभी तो मैं ये बता रही हूँ बस कि नहीं उनके सीनियर्स ने बोला था, बाकी जब जिसने बोला था मैं उसका जो है रैंक वगैरह सब बता सकती हूँ, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि मैं भी अब बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो चुकी हूँ मेंटली तौर पे, क्योंकि मैं अगर फौजी के लिए, अपने फौजी पति के लिए कुछ बोल रही हूँ तो उस पर मेरे ऊपर ही उंगलियाँ उठाई जा रही हैं और मेरा सब्र अब ख़त्म हो चुका है। एज अ सिंगल मदर, कुछ भी एज अ वाइफ बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो ये रविशंकर ने 10,000 भेजा था, मैंने रविशंकर को हाथों हाथ पैसे वापस कर दिए थे कि मुझे मेरे हक के पैसे चाहिए, मुझे भीख नहीं चाहिए। रविशंकर नहीं बोले। फिर मैंने उनको मैसेज किया था, आप उसी में देख लीजिएगा, रविशंकर मेरे को नंबर पे ब्लॉक कर रखा था बंदे ने, और मैंने उसको मैसेज किया था और उसके मैसेज के रिप्लाई में मुझे क्या मिला आप वो भी देखिएगा प्लीज़। मैसेज आपने देख लिया,
मेरे भी और रविशंकर के भी। मैंने उसको ये बोला था कि एक रात सो लेना मेरी तरफ से उस भाभी के साथ, ठीक है, देना है तो पूरा खर्चा देना, नहीं तो मत देना। रविशंकर ने पैसे नहीं दिए, और उसके रिप्लाई में रविशंकर ने मुझे ये रिप्लाई दिया था कि एक नहीं 50 वीडियो डाल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम अपना सोच लेना। मैंने अपना सोच लिया, मेरी ज़िंदगी की ऐसी तैसी तो कर ही दी है, मेरे बच्चे के फ्यूचर के साथ खेल गए, जान के साथ खेल गए, अब इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैं एक कुछ रिकॉर्डिंग सुनाती हूँ, आप वो भी सुन लीजिएगा। हेलो। हेलो, हाँ, काहे फोन करे हो? तुम क्या कर रहे हो? क्यों? हाँ, हम क्या कर रहे हैं? चाहते हो कि हम चंदा वाली बात सबको बोल दें? कहाँ बोल रहे हो अभी? सबसे बोल देंगे, कॉलोनी में हो चाहे जिससे हो। अभी यूनिट में ही बोला था, सुनो पहले हाँ, बात। अभी बोल यूनिट दो। में अरे बोल दो, तुम बोल दो, जाओ। पक्का ना? सुन लिया आपने? आप बोलते हैं चंदा नहीं है, फौजी ऐसा नहीं कर सकता, दूसरी औरत के साथ नहीं रह सकता, दूसरी तीसरी चौथी कई औरतों के साथ रविशंकर रहते हैं। स्क्रीनशॉट है मेरे पास रविशंकर के नंबर के, व्हाट्सएप के, ठीक है। ये तो चंदा वाली बात हुई। सुनीता के साथ भी जाके रविशंकर रहते हैं, हरिशंकर की वाइफ है, रविशंकर की सगी भाभी, और अभी प्रेजेंट टाइम में भी रविशंकर हैं भाभी के पास छुट्टी आकर के। तो मैं बस इसलिए वीडियो बनाती हूँ ना, क्योंकि मेरे को भी जानना है कि जब रविशंकर को भाभी के साथ ही रहना था, दूसरी औरतों के साथ ही रहना था, तो उसे शादी करने की और मेरी ज़िंदगी बीच में ख़राब करने की क्या ज़रूरत थी। अपनी मर्दानगी छुपाने के लिए कुछ भी बोल देते, कह देते मैं नामर्द हूँ, कुछ भी बोलते। बीच में मेरी लाइफ स्पॉइल क्यों की गई दूसरी औरतों के लिए? और वो भी औरतें दूसरे की बीवियाँ हैं, 2-2 3-3 बच्चों की माएँ हैं, वो मेरे और मेरे बच्चे की लाइफ के साथ खेल रही हैं। और मैं पोस्ट भी नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पति फौजी हैं, फौज में नौकरी करते हैं। मैं उनको सज़ा भी नहीं दिला सकती क्योंकि वो फौज की नौकरी कर रहे हैं। क्यों? क्या कोई जो है ऐसी जॉब में हो करके क्राइम करेगा तो वो बच जाएगा? या फिर उसके रिकॉर्ड पे लिख जाता है कि नहीं इन्होंने ये कर, इसमें जॉब कर रखी है, तो इन्हें सज़ा भी नहीं होगी, ना डिपार्टमेंट इनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई करेगा, ना सिविल में इनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई की जाएगी। ये कौन सा नियम है? और जिसको भी लगता है, जिस भी भाई को लगता है कि मैं गलत हूँ, अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं ना, तो आप मेरे को बताओ, या फिर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, आगे की चीज़ें मैं डालूँ, वो स्क्रीनशॉट मैं डालूँ। किसी वजह से मैं चुप हो रखी हूँ कि वो चीज़ें मैं नहीं डाल सकती। आप समझ सकते होंगे, खुद समझदार होंगे, उस लेवल पे मैं नहीं जाना चाहती। मुझे सिर्फ अपने मेरे हक से मतलब है, बस। मैं कब तक नहीं डालूंगी मुझे ये भी नहीं पता, पर हाँ, जिस दिन मेरा सब्र ख़त्म हुआ उस दिन मैं डाल दूँगी, मुझे ये पता है, क्योंकि चीज़ें छुपाने से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। और हाँ, बहुत से लोग ये बोल देते हैं कि आपकी लैंग्वेज वल्गर है। मैं अच्छे के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करती हूँ, पर आप समझिए, समाज में मेरे को ही गलत बताया जा रहा है, जबकि गलत मेरे साथ ही हो रहा है। क्यों मुझे गलत बोला जा रहा है? क्योंकि मेरे पति फ़ौज में जॉब करते हैं, उन्हें ये लगता है कि नहीं, वो तो गलत कर ही नहीं सकता। मैं स्क्रीनशॉट दिखा रही हूँ, रिकॉर्डिंग दिखा रही हूँ, और ज़्यादा जिसको जो है ना, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आप उस जगह पे जा करके वो चीज़ें देखिए, चेक करिए कि ये चीज़ सही है झूठ है, आपको खुद सच्चाई पता चल जाएगी।